नमस्कार मित्रों, आपके अपने आध्यात्मिक मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल गॉड वाइस ईश्वर की आवाज में मैं अनाम अव्यक्त आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, अगर आप भी आत्मा का अनुभव करना चाहते हैं, परमात्मा को अपने भीतर पाना चाहते हैं, तो हमारे सहज ध्यान योग को प्रतिदिन 15 मिनट अवश्य करें। अगर आप हमारे सहज ध्यान योग को प्रतिदिन 15 मिनट अवश्य करते हैं तो मेरा दावा है कि आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा, आपका मन निर्मल हो जाएगा, आपकी भावनाएं कल्याणकारी हो जाएगी, आपके विचार शुभ हो जाएंगी, आपकी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो जाएगी, आप अपनी आत्मा में स्थित हो जाएंगे और परमात्मा आप में उतर आएगा। तो हमारे सहज ध्यान योग को कैसे करेंगे इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहां जाकर इसे देख सकते हैं और सीख सकते हैं। मित्रों, सहज ध्यान योग करने से आप अपने भीतर ही भगवत्ता को उपलब्ध हो सकते हैं। तो यह सहज ध्यान योग अवश्य करिएगा। अब हम अपने आज के विषय पर आते हैं। एक मित्र ने मुझसे पूछा है कि सुंदरकांड की चौपाई जिसमें लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि नाथ देव कर कवन भरोसा, सोसई सिंधु करई मन रोसा, कादर मन कहूं एक अधारा, देव देव आलसी पुकारा। तो इसका भावार्थ बदलाइए। तो इसमें क्या वो देवताओं की निंदा कर रहे हैं? तो मैं इसमें कहना चाहूंगा कि इसमें भाग्यवाद की निंदा कर रहे हैं तुलसीदास जी लक्ष्मण के माध्यम से। तो इसमें प्रसंग ऐसा है कि समुद्र रास्ता नहीं दे रहा है। श्री राम लंका जाना चाहते हैं मगर समुद्र रास्ता नहीं दे रहा है, तो वो विनती करते हैं मगर वो तो भी रास्ता नहीं देता समुद्र। तो लक्ष्मण जी बोलते हैं कि हे नाथ देव कर कवन भरोसा, इन देवताओं का आपको भरोसा नहीं करना है। नाथ देव कर कवन भरोसा, सोसई सिंधु करी मन रोसा, मन में रोष लाइए और एक ही बाण से समुद्र को सूखा डालिए। नाथ देव कर कवन भरोसा, सोसई सिंधु करी मन रोसा, कादर मन कहूं एक आधारा, देव देव आलसी पुकारा। तो यहाँ कायरों के मन का एक आधार है, जो आलसी लोग हैं वही देवता देवता पुकारा करते हैं। तो नाथ देव कर कवन भरोसा, हे नाथ देवताओं को भरोसा ना करें। और मन में रोष लिया। रोष का मतलब होता है कि क्रोध नहीं, रोष का अर्थ होता है एक प्रकार की नाराजगी। रोष मतलब एक रूठना और नाराजगी के कारण रूठना, उसे हम रोष कहते। तो श्री कृष्ण राम जी के अंदर तो क्रोध था ही नहीं, वो रोष का अभिनय करने के लिए कह रहे नाथ देव कर कवन भरोसा, सोसई सिंधु करई मन रोसा, कि हे नाथ देवताओं का भरोसा मत करिए, मन में रोष को लाइए और एक ही बाण से इस समुद्र को सूखा डालिए। सोसई सिंधु करई मन रोसा, कादर मन कहूं एक आधारा, देव देव आलसी पुकारा। तो यहाँ जो लोग देवता देवता करते हैं, कायरों के मन का आधार है, आलसी लोग ही देवता देवता पुकारे। तो बिल्कुल सही बात लक्ष्मण जी कह रहे हैं। जो तामस प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है वो बिना कर्म के जो फल चाहता है वो तामस है। तो उसकी ओर इशारा कर रहे हैं कि जो कर्म नहीं करना चाहता है, मतलब बिना ही खेत में बीज बोए जो फसल चाहता है, वो उन लोगों को। तो यहाँ पे हमारे और लक्ष्मण जी हमें बतला रहे कि हमें कर्म करना पड़ेगा और कर्म करेंगे तो देवता सहायता करता है। अगर तुम कर्म नहीं करोगे तो कोई देवता आपकी सहायता नहीं करता। नाथ देव कर कवन भरोसा, सोसई सिंधु करी मन रोसा, कादर मन कहूं एक आधारा, देव देव आलसी पुकारा। तो जो देवता लोग आलसी जो है वो देवता देवता करता है कि वही खाना पीना सब कुछ दे देगा बिना कर्म के वो कर। अगर आप कर्म कर रहे हैं और फल की चिंता नहीं कर रहे तो सात्विक कर्म हो जाता है। अगर आप कर्म कर रहे हो और फल की चिंता भी कर रहे हैं और फल भी चाहते हो तो वो राजसी है। और अगर आप बिना कर्म के फल चाह रहे तो तामसिक कर्म है। तो आपको मैं 3 प्रकार के कर्म बतला रहा हूं। तो यानी पहला कर्म क्या है? सात्विक कर्म, जिसमें हम कर्म तो कर रहे हैं मगर फल की चिंता नहीं चाह रहे, तो आपका सात्विक कर्म हो गया। अगर आप कर्म फल के इच्छा से कर रहे हैं तो वो राजसी कर्म हो गया। और अगर आप बिना कर्म किए फल चाह रहे हैं तो वो तामसी हो गया। तो यहाँ पे इस चौपाई में सुंदरकांड की इस चौपाई में लक्ष्मण जी तामसी कर्म करने वालों को बतला रहे। तो तामसी कर्म करने वालों को कोई देवता नहीं होता, कोई मदद नहीं करता देवता। यानी आपको कर्म करना ही पड़ेगा। और भक्ति जो कई लोग कर रहे हैं कि हम भक्ति करेंगे हमें सब सुख सुविधा मिल जाएंगे, तो वो भी तामसी भक्ति कहलाएगी। जैसे कबीरदास जी ने कहा है ना कि भक्ति करे कोई सूरमा जाति वरण कुल खोए। मतलब भक्ति बहुत बड़ी घटना है। भक्ति करे कोई सूरमा जाति वरण कुल खोए, मतलब आप जाति वर्ण व्यवस्था
उससे हो जाए। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए। तो कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वरण कुल को। तो जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार साम दाम दंड भेद छल कपट धोखा मक्कारी ईर्षा द्वेष भय मूर्छा पाखंड नकारात्मकता चेतना का अधोगमन आलस प्रमाद भय, इसमें स्थित होकर भक्ति कर रहा है तो भी वो भक्त नहीं कहलाएगा। वो अपना समय खराब करो। जब तक वो जाति वर्ण व्यवस्था सामाजिकता नैतिकता आर्थिकता भौतिकता इन सब से ऊपर नहीं हो जाता, राष्ट्रीयता से ऊपर नहीं हो जाता, जब तक वो अपने आत्मा में डुबकी नहीं लगा लेता तब तक वो भक्ति नहीं कहलाती। इस प्रकार यह जो सूत्र हमने आज जिस चौपाई की हम चर्चा कर रहे हैं कि नाथ देव कर कवन भरोसा सोसे सिंधु करी मन रोसा कादर मन कहूँ एक अधारा देव देव आलसी पुकारा। तो जो व्यक्ति देवता देवता कर रहे हैं, हर चीज में भगवान को लेके जाते हैं कि ये भगवान करेगा वो भगवान करेगा, अरे आपका जन्म हो गया यही बहुत बड़ी बात है। अब आपको कर्म करना है, भगवान भरोसे नहीं बैठा। भगवान को एक मोटिवेशन के तौर पर यूज करना ठीक है, मगर हर चीज उसके ऊपर ही टाल देना वो गलत है। और भगवान के माध्यम से व्यक्ति सांसारिक कार्यों को चाहता है, ना कि भगवान को। अगर वो भगवान को पाने के लिए यत्न प्रयत्न करे तब भी वो आपको उपलब्ध आपके भीतर ही हो जाएगा। मगर आप भगवान से सांसारिक चीजें पाएंगे, नौकरी रुपया धन दौलत पैसा, यही चीजें जब आप पाने की कोशिश करते हैं तो आप बहुत छोटी चीज मांग रहे हैं। शुद्ध वित्त मांगे बावरे सदगुरु सी निधि मेली दादू वे निष्फल गए जैसे नागर बेली। दादू ने कहा है कि शुद्ध वित्त मांगे बावरे सदगुरु सी निधि मेली, कि शुद्ध मतलब संतान और वित्त ने पैसा। अगर सदगुरु रूपी जब खजाना सामने हो तो उससे भी तुम पैसा और संतान ही मांगते हो। और दादू वे निष्फल गए जैसे नागर बेली, जैसे नागर बेली में फल नहीं लगता वैसे तुम भी निष्फल जा रहे हो। मतलब बहुत छोटी चीज मांग रहे हो सदगुरु से। सदगुरु से आत्मा का खजाना मानो, जिस निधि पे वो है आत्मनिधि में, उसे ही प्राप्त कर लो। तो आशा करता हूँ यह चौपाई आपको स्पष्ट हो गई होगी और आगे आपको रामचरितमानस जी की कोई भी चौपाई दोहा सोठा छंद जानना हो या श्रीमद् भगवद गीता का कोई भी श्लोक की व्याख्या सुननी हो तो नीचे लाइक और कमेंट करना और मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊंगा। श्रीमद् भगवद गीता की हमारी सीरीज चल रही है, तो जाके प्ले लिस्ट में आप श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों को देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। शुभ को फैलाइए, शुभ से शीघ्र शुभ को करें और अशुभ को टालें। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।